हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मंकी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओशन डब्ल्यूपी के कस्टमाइजेशन के बारे में। ओशन डब्ल्यूपी एक वर्डप्रेस का थीम है जो हमने इंस्टॉल किया था लास्ट वीडियो में, जब हम लोग थीम और प्लगइन इंस्टॉल कर रहे थे। ओशन डब्ल्यू एक वाइडली यूज्ड थीम है जो बहुत ही प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है, बट उसको कस्टमाइज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कस्टमाइजेशन का जो पार्ट है वो हमने स्किप कर दिया था, तो हम लोग आज देखने वाले हैं कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं उस थीम का। जैसे कि लोगो ऐड करना, हेडलाइंस और बाकी सारी चीज़ें, जैसे विजेट्स है, ब्लॉग सेक्शन है और पेज का लेआउट है, वो सारी चीज़ें जो हैं कस्टमाइजेशन के पार्ट में आती है। फॉन्ट, थीम, सब चीज़ें, उसका कलर कॉम्बिनेशन, तो ये आज हम लोग देखने वाले हैं। अब ये थीम कस्टमाइजेशन जो होता है वो आता है कस्टमाइज अपीयरेंस में। जब आओगे अपीयरेंस इस टैब में, वहाँ पर आपको तीसरे नंबर पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलता है। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो उसका जो थीम का बैकएंड है, थीम का बैकएंड ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे हमने एक ब्लॉग क्रिएट किया था तो उसका एक फ्रंट एंड भी हमको दिखाता है साइमल्टेनियसली, और लेफ्ट साइड पे आपको एक कुछ मेनू दिखता है जहाँ पे आपको ओशन डब्ल्यूपी ये नाम दिखता है। और यहाँ पर जैसे आपको टैब्स दिख रहे हैं, जैसे टाइपोग्राफी, कलर्स, स्टाइल एंड सेटिंग्स, स्पेशल पेजेस, टॉप बार, हेडर, ब्लॉग, साइड बार, फुटर विजेट्स। तो ये सारी जो सेटिंग्स हैं ये हमें अभी देखनी है। और ऐसा नहीं कि सारी की सारी सेटिंग्स हमको इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कुछ सेटिंग्स जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं जानना, ताकि जब हम लोग अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं तो उसमें हम लोगों को जब चेंज करना होता है कुछ भी, जैसे पेज में चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से, या जैसे जैसे मान लीजिए ये हेडर हमको चेंज करना है, तो ये हेडर का जो फील है, लुक है, वो चेंज कर सकते हैं। फुटर है, ब्लॉग सेक्शन का जो ये पार्ट है, देन इसमें जो विजेट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ये विजेट्स भी आप इसको चेंज कर सकते हो। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। जैसे टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी का मतलब क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर हेडलाइन है, ठीक है, तो ये हेडलाइन H1 टैग, जैसे हेडिंग है ये H1 टैग है, ठीक है, H1 मतलब हेडिंग 1। ओके, उसके बाद इसका जैसे टाइपोग्राफी है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे हेडिंग को क्लिक करता हूँ, ऑल हेडिंग्स या बॉडी। अब बॉडी मतलब क्या है, तो ये जैसे मैं इसको क्लिक कर दिया, तो ये जो क्लिक करने के बाद ओपन होता है ब्लॉग। जो भी कंटेंट है, मेन कंटेंट, उसको बॉडी पार्ट बोलते हैं, ठीक है, ये वाला। अब ये है मेन हेडिंग H1 टैग, उसके बाद ये H2 टैग हो सकता है, देन ये H3 हो सकता है, उसके नीचे जैसे पॉइंट्स है तो ये H3 होगा या H4 होगा। तो इसकी जो टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी मतलब उसका फॉन्ट का स्टाइल और उसका फॉन्ट का वेट या कलर बोल सकते हो आप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे देखें। ऑल हेडिंग्स अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो जितने भी सारे हेडिंग्स हैं यहाँ पे वो सेम फॉन्ट फैमिली में आ जाएंगे। फॉन्ट का जो भी स्टाइल है, जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट है, तो मान लो कि मैं सारे के सारे हेडिंग्स को यहाँ पे मैं कर देता हूँ पॉपिंस नाम से, एक जो मेरा फेवरेट फॉन्ट है। तो इसी से पूरे देखिए यहाँ पे पूरे चेंज हो गए पॉपिंस, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। अब मुझे अगर मान लो चेंज करना है, इसका स्टाइल और वेट भी चेंज कर सकते हैं। वेट मतलब उसका जो थिकनेस होता है ना, बोल्ड, या उसको कितना % आपको बोल्ड रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कर सकते हो। उसका फ़ॉन्ट का साइज़ जैसे यहाँ पे 23 पिक्सल्स हैं, तो इसको भी आप जो है बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं जस्ट 23 ही रख लेता हूँ। मान लो कि मुझे 25 करना है, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसका जो बोल्ड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है, कैपिटलाइज्ड हैं, अपर केसेस हैं या फिर लोअर केसेस हैं। आपको इस तरीके से उसको सेट करना, मतलब सेट कर सकते हो आप। अब ये यहाँ पर अगर आप एक देख सकते हो आइकॉन, डेस्कटॉप के ऊपर कैसे दिखना है आपको, टैब में कैसे दिख सकता है ये, देन मोबाइल में कैसे इसका लुक आएगा डिज़ाइन का, तो ये आप इसको उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। और इसका जो फॉन्ट का थीमिंग है, मतलब उसका हेडिंग और कलर, उसका थिकनेस, ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर भी एक आपको आइकॉन दिख रहा है कंट्रोल्स, इस कंट्रोल्स को आप हाइड करके देख सकते हो, और यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। देन टैब में अगर कैसे दिख रहा है तो ये भी देख सकते हो आप। देन मोबाइल में आपको कैसे दिख रहा है, स्मार्टफोन में, तो ये सारी चीज़ें आप यहीं से सेटिंग्स करके देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो ये थोड़ा सा पार्ट था।
अब हर हेडिंग का आप यहाँ पर मतलब हर हेडिंग का आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो स्टाइल, उसका जो स्टाइलिंग है, उसका जो कलर है। अब जैसे मान लीजिए मुझे हेडिंग 1 जो है मुझे देना है पॉपिंस, और बाकी की जो देता है मुझे मान लीजिए मॉन्टसेरेट देना है, ये भी एक फॉन्ट होता है। अब इसका जो है टाइपोग्राफी का पार्ट हो गया, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हेडिंग या ऑल हेडिंग्स को मैं दे देता हूँ पॉपिंस, क्योंकि मेरा ये फेवरेट प्लगइन है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पर इसका पूरा हेडिंग का ये चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको पब्लिश करता हूँ। अब जो भी चेंजेस कर रहे हो यहाँ पर आपको पब्लिश करना नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप पब्लिश नहीं करोगे तो ये सारी की सारी सेटिंग्स कोई काम की नहीं रहेगी, ये लाइव नहीं हो पाएगा। ओके, तो आपको पब्लिश करना है। देन आते हैं कलर्स के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी कलर ये यूज़ किया गया है साइट वाइड, मतलब पूरी जो साइट है, वेबसाइट है, थीम है, इसमें ये प्राइमरी कलर 2 कलर्स जो है नॉर्मल के लिए ये हैं और हावर के लिए ये हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर देखिए हावर कर रहा हूँ, माउस हावर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये चेंज हो रहा है। तो ये जो है ये प्राइमरी कलर है, और दूसरा जो कलर है ये हावर का कलर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसका, जैसे लिंक्स का भी है, देखिए यहाँ पे लिंक्स के लिए जैसे मैं यहाँ पे हावर कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। ओके, कलर। अब यहाँ पर अगर मैं हेडिंग 1 को मान लीजिए रेड कलर देता हूँ, तो यहाँ पर जैसे चेंज हो जाएगा। यहाँ पर साइड बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो, देखिए यहाँ पे, बट साइड बैकग्राउंड कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा इसमें ग्रेश कलर अगर लाना है या इस तरीके से कुछ, तो आप ये भी कर सकते हो। ओके, देन बॉडी कलर और हेडिंग्स जैसे है, देखिए यहाँ पे हेडिंग्स के कलर मैंने चेंज कर दिया, तो हेडिंग्स का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ उसको ब्लैक ही रहने दें। ओके, ठीक है। तो ये हो गया टाइपोग्राफी और उसके कलर्स। देन स्टाइल एंड सेटिंग्स में अगर आप आते हैं तो साइट का लेआउट। अब साइट का लेआउट जो है, साइट का बैकग्राउंड यहाँ पे आप इमेज भी दे सकते हो, बट इमेज जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे एक इमेज ऐड करता हूँ तो बैकग्राउंड इमेज ऐड हो जाएगा, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है, मैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। साइट के लिए कोई बैकग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, काफ़ी वियर्ड लग रहा है वो। और उसके बाद साइड बार का विड्थ, जैसे ये साइड बार है, ठीक है, ये साइड बार है, इसको साइड बार बोलते हैं। इसका जो विड्थ है 28 है। अब मुझे इसको बढ़ाना है, तो यहाँ पे इसको मैं इसको 50% कर, अगर कर 58%, ओके 58%, 20% था वो, अब मुझे 50% करना है, तो ये गायब हो गया। ओके, अब कंटेंट का विड्थ मुझे कम करना पड़ेगा 50%। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो, बट अगेन ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए आपको ये जो है सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ। एडिशनल कंटेंट सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद हम आते हैं साइट आइकॉन्स के ऊपर। अब देखिए साइट आइकॉन्स मतलब क्या है कि जो भी हमको आइकॉन्स यूज़ करने होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे जैसे आप देखिए यहाँ पे साइट आइकॉन है, तो यहाँ पर ये आइकॉन्स भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें चेंज करने की। देन साइट के बटन्स है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पे आप बटन सेट करोगे उसका बैकग्राउंड का कलर, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये हम लोग एलिमेंटर में सीखने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ें जो हैं इस तरीके की करने की ज़रूरत नहीं है। देन आप आओगे यहाँ पर साइट फॉर्म्स के ऊपर, तो देन यहाँ पर भी हम लोग साइट फॉर्म्स जो है यूज़ नहीं करने वाले हैं। स्क्रॉल टू टॉप, इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए स्क्रॉल टू टॉप वाला ये जो बटन है, इसको आप अगर क्लिक करते हो तो जैसे यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर ये ब्लैक हो जाता है। तो अगर मान लीजिए मुझे इसको ये कर देना है और इसका बैकग्राउंड भी मुझे, ठीक है, ये कर देना है, और इसका जो आइकॉन है इसको करना है मुझे जस्ट अ सेकंड, इसका जो वेट है
या बटन का साइज़। ओके, और थिकनेस आप जैसे यहाँ पे देखिए सिलेक्ट आइकॉन, ये भी चेंज कर सकते हो आप, कौन सा आइकॉन आपको चाहिए। ओके, ये वाला अगर मैं रखता हूँ और इसका जो साइज़ है थोड़ा हम लोग बढ़ा देते हैं, 15 कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हो गया वो चेंज। ओके, देन हाँ, साइट लेआउट में हमारा जो ये हो गया था चेंज, साइड बार का विड्थ 28 था। ओके, तो इस तरीके से ही रहने दे, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। देन साइट पैजिनेशन, और ये भी हमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी क्या हो जाएगा, मैं सेटिंग्स बताऊंगा, आप लोग करोगे और उसका कुछ सेटिंग मिस हो गया तो फिर उसको फिर से उसी इसमें लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, कोई ज़रूरी भी नहीं है। देन आता है पेजेस एंड स्पेशल पेजेस। अब यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, हमको देखना है यहाँ पे जैसे पेज टाइटल है। अब पेज टाइटल हमको हाइड करना है, ठीक है। जैसे पेज का टाइटल है, जैसे मान लीजिए ये पेज का टाइटल है ब्लॉग, ये सपोज मान लीजिए ये ब्लॉग है, या यहाँ पे हमने होम या कॉन्टैक्ट अस इस तरीके का एक पेज बनाया, तो इसको हमको हाइड करना है क्योंकि ये पेज को कोई दिखाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर हमको उसको हाइड करना है, तो इसको आप हाइड कर सकते हो, इनेबल पेज टाइटल, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप उसको वो हाइड हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं उसको इनेबल पेज टाइटल कर देता हूँ, तो ये हम लोग जब पेज क्रिएट करते हैं उसमें भी हम लोगों को सेटिंग मिलता है, उसको भी हाइड कर सकते हैं जब पेज क्रिएट करते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं हमें। हाँ, टॉप बार, अब टॉप बार क्या होता है, जैसे ये है टॉप बार। अब वेबसाइट का जो हेडर होता है, हेडर के ऊपर एक टॉप बार होता है। अगेन हमको वहाँ पर भी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, बट आपकी नीड के हिसाब से है। अब मान लीजिए वो टॉप बार जो है, मुझे इनेबल टॉप बार फुल विथ, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये फुल विथ हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ से हो गया। लेकिन फुल विथ अगर नहीं दिखाना है तो इस बटन को अनटिक करके रख सकते हो। विजिबिलिटी आप कहीं पे भी हाइड करके रख सकते हो, टैबलेट मोबाइल या दोनों मोबाइल और टैबलेट में भी उसको हाइड कर सकते हो। देन इसके जनरल सेटिंग्स में अगर आप देखते हो तो लेफ्ट कंटेंट एंड राइट सोशल। अब ये क्या है, यहाँ पर जब आपको देना है तो यहाँ पे कंटेंट या टेक्स्ट आप लिख सकते हो, और राइट में आप सोशल मीडिया के आइकॉन्स दे सकते हो या सोशल मीडिया के हैंडल्स के जो ये होते हैं, या फिर सेंटर्ड भी आप दे सकते हो यहाँ पर, जैसे सेंटर्ड कंटेंट और राइट। ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे, यही ठीक लग रहा है। और यहाँ पर हम लोग आते हैं उसके बाद कंटेंट में, तो जैसे यहाँ पे मुझे देना है सपोज़ ईमेल, ठीक है, ईमेल इस तरीके से info@example.com। ओके, इस तरीके के कुछ दे सकते हो आप। देन ओके, यहाँ पर फूटर जो भी है सिलेक्ट टेम्पलेट है, अब टेम्पलेट वगैरह यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। देन आता है सोशल मेन्यू। अब सोशल मेन्यू के जो लिंक्स हैं यहाँ पर इस साइड में आएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है सोशल मेन्यू के लिए, जैसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो, तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर देना है आपको फेसबुक का, तो यहाँ पर मैं फेसबुक, इसका आपको लिंक देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई आइकॉन का सिंबल नहीं है, यहाँ पर आइकॉन नहीं दे सकते आप, ऑटोमेटिकली वो आइकॉन आपका फेसबुक का जो भी URL होगा पेज का, तो यहाँ पर आप दे सकते हो। ग्रुप का भी दे सकते हो, स्टैक, थ्रेड्स, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, देखिए यहाँ पे ट्विटर आ गया। इंस्टाग्राम का अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो आपको URL देना है बेसिकली, instagram.com डालना पड़ेगा, जो भी आपका URL का एड्रेस होगा। जैसे आप URL डालोगे यहाँ पर आपको, अब जैसे स्लैश है, जैसे मेरा है आई डिजिटल _monkey, इस तरीके से। ओके, तो
तो इस तरीके से आपको उसके हैंडल्स डालने हैं। सॉरी, ये लिंक्डइन में आ गया। ये हमें डालना है इंस्टाग्राम में। ओके, लिंक्डइन का भी वैसे ही आप डाल सकते हो, तो इसमें भी कोई ये नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे ये आ गया, और इसका भी आप चेंज कर सकते हो कलर्स, टाइपोग्राफी। अब यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मैं हावर करता हूँ, लिंक्स नॉर्मल है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। सपोज़ ये जो डिसेबल है। ओके, ओके, यहाँ पे आपको प्रो वर्जन लेने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये कर सकते हो। देन हेडर में आते हैं। अब हेडर में इसी जनरल सेटिंग्स में देख लेते हैं। अब देखिए हेडर में यहाँ पे जैसे आप इसको देख सकते हो 74 पिक्सल्स हैं, तो यहाँ पर मैं इसका जो विड्थ है या पैजिनेशन है इसका चेंज कर सकता हूँ, बट 74 ही रहने देते हैं, अच्छा लग रहा था वो ही। ओके, देन इसका पैडिंग चेंज कर सकते हो। पैडिंग और मार्जिन, ये जो दोनों कंसेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाला है हमारा एलिमेंटर का, तो उसमें मैं बताऊंगा डिटेल में कि पैडिंग क्या होता है। पैडिंग मीन्स और मार्जिन मतलब बाहर से स्पेस देना, और पैडिंग मीन्स अंदर से जो है स्पेस देना होता है। अब ये डिज़ाइन के पार्ट में हम लोग सीखेंगे, जब वेबसाइट का डिज़ाइन करेंगे हम लोग। अब इसको जैसे फुल विथ करना है तो ये फुल विथ हो जाएगा, देखिए, बट ये ऐसे ही ठीक लग रहा है। यहाँ पर हम कलर्स भी इसको दे सकते हो। जैसे हेडिंग का बॉर्डर है, तो यहाँ पर हम लोगों को अगर देना है, मान लो ये रेड देना है या कुछ भी देना है, तो इस तरीके से आप दे सकते हो। जैसे ये देना है आपको, देखते कैसे दिख रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा है, बट आपकी नीति के हिसाब से ठीक है। बॉर्डर देना है बॉटम में, जैसे यहाँ पे आपको बॉर्डर देना है, तो यहाँ पर अगेन ये बॉर्डर। अब ये बॉर्डर का थिकनेस भी आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं इसको हाइड कंट्रोल करके देखता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप इसको दे सकते हो। ओके, मैं इसको नहीं देना चाहता हूँ कलर। देखिए गाइज, आपको ना जब वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखोगे आप, तो आपको कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट का साइज़, उसका वेट और उसका जो कॉम्बिनेशन है कलर्स का, ये सारी चीज़ें आपको, एक सेंस ऑफ डिज़ाइनिंग होता है, वो भी आपको साइड बाय साइड सीखना होता है। तो ये बहुत चीज़ें जो हैं ज़रूरी होती हैं। देन कलर्स। अब कलर्स जैसे अभी मैंने देखा था, कलर्स कंटेंट में अगर आप ठीक है, यहाँ पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। देन आते हैं मेन्यू। ओके सॉरी, लोगो हेडर मीडिया में भी आते हैं हम लोग। हेडर मीडिया में जैसे यहाँ पर जैसे बैकग्राउंड में कुछ कलर देना है, तो ये सारी चीज़ें ना, वीडियो वगैरह कौन डालता है, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। देन लोगो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको एक लोगो बनाना पड़ेगा कैनवा में, जाइए आप अच्छे से लोगो मिल सकता है आपको यहाँ पे। जैसे मेरे पास एक लोगो है, तो मैं इस लोगो को यहाँ पर जो है क्रॉप कर लेता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पर मेरा लोगो आ गया। अब इसको देखते हैं हाइड करके, तो काफ़ी बड़ा है। अब इसको मुझे एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए मैक्स विड्थ देख सकते हो आप। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, अभी ठीक लग रहा है। तो इसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ओके, इसका हाइट भी चेंज कर सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अब देखिए यहाँ पर रेटिना लोगो है। रेटिना लोगो मतलब जब जैसे आप मोबाइल के ऊपर देखोगे, तो यहाँ पर, यहाँ देखिए मोबाइल में आपको ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके, दैट्स इट। इसको और पब्लिश कर देते हैं। अब हम अगेन यहाँ पे इसमें आ जाते हैं। ओके, सो ये था। अब सोशल मेन्यू के ऊपर भी आते हैं। तो इनेबल सोशल मेन्यू अगर करना है, तो आपको यहाँ पर भी सोशल मतलब जो हमारे सोशल मीडिया की जो मेन्यू है, वो भी हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसका जो जब हम लोग क्लिक करते हैं, तो वो क्लिक सेम टैब में ओपन होना चाहिए या नए टैब में।
तो सोशल आइकॉन सेटिंग्स है, यहाँ पर हम लोग इसका आइकॉन्स का सेटिंग्स भी बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आइकॉन्स का साइज़, ओके। यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है, एक जस्ट अ सेकेंड, हम लोग कहाँ पर थे, हेडर में, ओके। लोगो, मेन्यू, सोशल मेन्यू, ओके। सोशल लिंक्स, ओके, ये यहाँ पर आया नहीं है शायद, facebook.com, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो है अलग तरीके से मेन्यू दिख रहा है, तो इस साइड में हमको सोशल मेन्यू नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर मैं इसको, क्योंकि हम लोग टॉप बार में दिखा रहे थे, तो ये टॉप बार में ही ठीक है, हमको मेन्यू में नहीं दिखाना है, ओके। ओके, तो जनरल सेटिंग्स में अगर आप देखते हो तो उसका जो मेन्यू है, अब ये हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट तो है नहीं, तो इस तरीके से हमारी जो मेन्यू है ये रहेगा। और उसका जो जैसे मोबाइल लोगो है, तो मोबाइल के लिए लोगो आप ऑप्शनल लगा सकते हो, बट इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा जैसे आप मोबाइल में देखोगे तो, ओके। तो अब देखिए, मैं इसे मोबाइल में मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखिए क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको रिमूव कर सकते हो। जैसे हैमबर्गर है, हैमबर्गर मतलब ये जो आइकॉन है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ, तो ये रेड हो जाएगा, ओके। हैमबर्गर आइकॉन भी चेंज कर सकते हो आप इसको, जैसे मान लीजिए मुझे एरो देना है, देखिए यहाँ पे ये वाला एरो चेंज हो गया, ये इसका कलर भी चेंज हो गया। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ रहने दो उसको, एरो की भी ज़रूरत नहीं। डिफ़ॉल्ट आइकॉन ये भी हम लोग रख देंगे, ओके। आइकॉन्स जैसे ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ पर देखिए आइकॉन्स, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो रख सकते हो, थोड़ा फैंसी लगेगा उसमें। देन आप पाओगे, ओके, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। देन ब्लॉग सेक्शन में, अब ब्लॉग सिंगल पोस्ट जो है, जैसे यहाँ पे मैं इसको अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ डेस्कटॉप व्यू में। अब ब्लॉग्स का जो सेटिंग है, लेआउट का सेटिंग, जैसे सिंगल पोस्ट टाइटल ऑप्शन, अब ये भी फीचर्ड इमेज के साथ दिखाना है या नहीं दिखाना है ना, फीचर्ड इमेज इन पोस्ट टाइटल, या फिर पोस्ट टाइटल सिर्फ दिखाना है। तो अगेन वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है, सिंगल पोस्ट को आपको कैसे दिखाना है, बट जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दो। कंटेंट बिल्डर सिंगल कंटेंट पोस्ट, जैसे यहाँ पे फीचर्ड इमेज ऊपर है, देखिए, देन टाइटल है, इसका भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फीचर्ड इमेज नीचे आ जाएगा और टाइटल ऊपर हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा वियर्ड है, आप इसको कुछ चेंज मत करो। देन आपको अगर ये चीज़ें चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए एडमिन, मेटा टाइटल जो भी है, ये आपको देना है तो दे सकते हो, सोशल शेयर, ठीक है, ये भी चीज़ें जो है ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ठीक है। मेटा सेक्शन का जो जैसे एडमिन है, देन डेट है, डेट अगर आपको देना नहीं है तो इसको भी आप जो है रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इसको डिसेबल कर दो सिंपली, तो डिसेबल हो जाएगा, डेट नहीं दिखेगा, पब्लिश कब किया गया था इस ब्लॉग को। देन कमेंट्स को भी दिखाना है तो वो भी आप, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप जो भी दिखाना चाहते हो वो आप शो कर सकते हो, ओके। देन उसके बाद टाइपोग्राफी, ओके। टाइपोग्राफी में भी आप ये सारी चीज़ें जो है मैंने जैसे बताया, ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट टाइटल, देन मेटा का जैसे ये पैराग्राफ है, ये सारी चीज़ें आप उसको चेंज कर सकते हो। देन हम लोग आते हैं इसके बाद साइड बार।
ओके, साइड बार जैसे ये है, तो साइड बार आपको जो भी सेटिंग्स करनी है इसका भी अगेन, जैसे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। इसकी कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती अभी फ़िलहाल, और ये आपको भी नहीं करना चाहिए। इसका जो भी मार्जिन है या है ना, ये जो मार्जिन है आप इसका सेट कर सकते हो इस ऊपर नीचे करके। देन ओके, ये सारी चीज़ें अननेसेसरी है, मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है। और हाँ, यहाँ पर आपको विजेट कौन से देने हैं ये भी आप इसमें देख सकते हो। जैसे फूटर विजेट है, तो फूटर विजेट हमने फूटर जो है रेडीमेड लिया था एक टेम्पलेट गैलरी से, तो वो भी आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। ओके, देन फूटर का कॉपीराइट है। जैसे फूटर कॉपीराइट यहाँ पे जैसे मैं ये जो वाला है कॉपीराइट 2025, तो यहाँ पर जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, डिजिटल मंकी। ओके, इस तरीके से 2025, ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो उसको। देन उसका भी आप टाइपोग्राफी या बैकग्राउंड, उसका लिंक का कलर, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं पब्लिश कर दे रहा हूँ, याद रखना है आपको पब्लिश करना ही है, ठीक है। देन एसईओ सेटिंग्स में आते हैं, तो एसईओ का जो भी पार्ट है जैसे ओपन ग्राफ वगैरह, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग है ना स्कीमा वगैरह एसईओ में देखते हैं। जो सेटिंग्स वैसे हैं उसको एज इट इज़ रहने दो, चेंज मत करो। देन साइड प्री लोडर, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, प्री लोडर इनेबल्ड ही है एक्चुअली, ये प्री लोडर ही है, ठीक है। ओके, देन कस्टम सीएसएस वगैरह जो है अगर आप जानते हो तो ये सारी चीज़ें ना, सीएसएस, एचटीएमएल, जीएस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देन साइट आइडेंटिटी में अगर आते हैं तो साइट का जो टाइटल है, यहाँ पे जैसे मुझे साइट का टाइटल हमारा जो है डेमो वेबसाइट, तो टैगलाइन जो है लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको दे सकते हो। साइट का आइकॉन, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर साइट का आइकॉन ये देते हैं हम लोग, उसको सिलेक्ट कर देता हूँ, तो अगेन इसको क्रॉप कर देंगे, इस तरीके से वो दिखेगा आपको, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया साइट का आइकॉन, और इसको भी हम लोग पब्लिश कर देंगे। ओके, देन मेन्यूज़ में आते हैं। मेन्यूज़ तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कैसे, यहाँ पर भी आप लोग मेनू को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मुझे यहाँ पे ये रिमूव कर देना है तो ये रिमूव हो जाएगा। ओके, यहाँ से भी आप उसको ऐड कर सकते हो। टॉप बार आपको यहाँ पे दिखाना है नहीं दिखाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन आते हैं विजेट्स में, तो विजेट्स डिफ़ॉल्ट विजेट्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको कुछ और ऐड करना है, मान लीजिए मुझे कोई इमेज ऐड करनी है, तो विजेट्स में मैं उस इमेज को दिखा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये इमेज मुझे दिखानी है, तो यहाँ पर एक इमेज आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप इसको पब्लिश कर सकते हो। जो भी कुछ दिखाना है आपको यहाँ पे ब्राउज़ करके आप देख सकते हो। प्लस का जो ये है ब्राउज, और लिस्ट कुछ दिखाना है या कुछ भी दिखाना है आपको, तो आप इसमें देख सकते हो। ओके, सो ये था गाइज कस्टमाइजेशन ओशन WP का। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।